नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। यातायात के नए कानून पर सवाल उठ रहे हैं। नए कानून के चलते हैवी व्हीकल्स ड्राइवर्स ने चक्का जाम किया हुआ है। 2 दिन की हड़ताल के बाद ड्राइवर और सरकार के बीच कुछ सुलह तो हुई है, लेकिन इस सख्त कानून पर कानूनी जानकारों का कहना है कि ये कानून लोगों के अनुरूप नहीं है। हड़ताल के बाद सरकार ने ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात तो की है, लेकिन हैवी व्हीकल ड्राइवर्स और उनकी एसोसिएशंस का कहना है कि उनसे ना तो कोई बात की गई है, ना ही उन्हें किसी तरह का आश्वासन मिला है। इसीलिए उनकी अभी भी जंतर मंतर पर हड़ताल जारी है। हैवी व्हीकल्स ड्राइवर्स का कहना है कि उनसे बात किए बिना समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। इसमें असली स्टेक होल्डर्स हैवी व्हीकल ड्राइवर्स ही हैं। साथ ही वो हर आदमी भी इसमें स्टेक होल्डर है जो गाड़ी चलाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो। कल ही एक रोड एक्सीडेंट के बाद एक बाइक सवार को पब्लिक ने बेरहमी से पीट दिया। ऐसे में इस तरह के कानून पर सवाल उठना लाजमी है। इस कानून में बेशक कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इसका हिट एंड रन केस में जो संशोधन सामने आए हैं वही ड्राइवर्स की चिंता का विषय है। सवाल ये भी उठता है कि क्या एक्सीडेंट पे केवल हैवी व्हीकल्स ड्राइवर्स या किसी ड्राइवर की ही गलती होती है? क्या इसमें सड़कों, गड्ढों और खराब सिग्नल लाइट्स का कोई रोल नहीं होता? या फिर सड़कों पर स्टंट बाज नौजवान रोड एक्सीडेंट की वजह नहीं हो सकते? क्यों केवल इस बात को रोड एक्सीडेंट को केवल ट्रक ड्राइवर्स या हैवी व्हीकल ड्राइवर्स के ऊपर ही थोपा जाए? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स के लिए पुअर टेक्नोलॉजी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, जिसमें सरकार की बड़ी भूमिका है। सरकार अगर चाहे तो रोड एक्सीडेंट्स में कमी ला सकती है, क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, कर्नाटक में एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम VRL है। ये एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके अंदर ट्रक और बस इंक्लूडेड हैं। इनकी 7,000 से भी ज्यादा बस और ट्रक रोड पर हैं। ये सभी ट्रक और बस ना सिर्फ हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस हैं, बल्कि इनके ड्राइवर्स भी वेल ट्रेंड होते हैं। इतना ही नहीं, एक ही ड्राइवर के ऊपर सारी यात्रा का बोझ नहीं लादा जाता, बल्कि इसमें हमेशा 2 ड्राइवर साथ में चलते हैं। GPS के थ्रू ड्राइवर्स पर नज़र भी रखी जाती है ताकि उन्हें सपोर्ट भी किया जा सके और उनको एक्सीडेंट जैसी स्थिति से बचाया भी जा सके। अगर सरकार चाहे तो वो भी इस तरह की सुविधाएं और टेक्नोलॉजी रोड ट्रांसपोर्टेशन में लागू कर सकती है और इस कानून को और बेहतर बना सकती है, लेकिन इसके पहले उसे खुद में सुधार करने होंगे। ट्रैफिक सिस्टम सुधारना होगा, सिग्नल लाइट, सड़कें, GPS सब कुछ सरकार को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ देखना होगा। कोई भी ड्राइवर, चाहे वो हैवी व्हीकल ड्राइवर हो या फिर वो कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइवर हो, वो कभी नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी से किसी की जान जाए। ऐसे में हैवी व्हीकल ड्राइवर्स की मांग है कि अगर इस कानून में प्रावधान हैं तो वो 2 तरफा होने चाहिए, ना कि एक तरफा, क्योंकि ये कौन फिक्स करेगा कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो केवल ड्राइवर की गलती है और ड्राइवर वहां से फरार हुआ है? क्योंकि सारी बात इसी पर आकर अटकती है कि कानून कहता है कि अगर मान लीजिए ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और उस केस में विक्टिम की मृत्यु हो जाती है, तो ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान है, वो भी बिना किसी बेल के। तो ऐसे में जब तक जांच होगी, उसके बिना ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि सिर्फ गलती ड्राइवर की है? तो ऐसे में सरकार को जो कानून बनाना चाहिए उसमें 2 तरफा सोचना चाहिए और सभी स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।